Welcome to all of you to the second सेकेंड part. पार्ट ऑफ इन द किंगडम ऑफ फूल्स। पिछली कहानी आपको मालूम है, जैसे एक दूसरे के ऊपर सभी आरोप लगा रहे थे, उसी कैटेगरी में द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट। गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नाम बताया एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। वो और कोई नहीं, घर का वही ओरिजिनल मालिक था। हुज वॉल हैज फॉलन, जिसकी दीवार गिर चुकी थी। एंड नाउ द जस्टिस हैड कम टू फुल सर्किल, थॉट द किंग। राजा ने सोचा, अब जस्टिस, अब न्याय पूरे सर्कल में आया है। बैक टू द मर्चेंट, मर्चेंट के पर वापस जाते हुए, when he was rudely summoned, जब उसे बहुत ही कठोरता के साथ बुलाया गया, बैक टू द कोर्ट, दरबार में, he arrived crying, वो चिल्लाते हुए आया, it wasn't me, ये मैं नहीं था, but my father, लेकिन मेरे फादर, who ordered the jewelry, जिन्हीं ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, he is dead, वो अब मर चुके हैं, I am innocent, मैं निर्दोष हूं। But the king consulted the ministers, लेकिन राजा ने मिनिस्टर से कंसल्ट किया एंड रूल डिसिसिवली, और बहुत चालाकी के साथ शासन करते हुए, इट्स ट्रू, ये सच है, योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, कि तुम्हारे पापा ही सच्चे मर्डरर हैं, लेकिन ही इज डेड, वो मर गए हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी ना किसी को तो सजा मिलेगी उनकी जगह पर। एफ इनहेरिटेड, तुमने विरासत में लिया है एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, अपने क्रिमिनल फादर से, हिज रिचेस, उनकी दौलत, एज वेल एज हिज सिंस, और उनके गुनाह भी साथ में। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत जान गया था, इवन व्हेन आई सेट आईज ऑन यू, जब मैंने तुम्हारे ऊपर आंखें पहली बार सेट करी थी, दैट यू वर द रूट ऑफ द हॉरेबल क्राइम, कि तुम इस खतरनाक क्राइम की जड़ हो। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और राजा ने ऑर्डर दे दिया कि एक नया फांसी का तख्ता बनवाया जाए एग्जीक्यूशन के लिए, फांसी लगाने के लिए। पुराने टाइम में जब फांसी लगाते थे, एग्जीक्यूट करते थे, तो उसमें एग्जीक्यूशन के लिए स्टेक अलग अलग तरीके के हुआ करते थे। ये स्टेक शायद लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें गर्दन फिट की जाना है उसकी, फांसी के फंदे से कुछ अलग रहा होगा ये। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक, और जब नौकर उस स्टेक को पैना कर रहे थे, गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, क्रिमिनल की आखिरी सूली पर चढ़ाए जाने के लिए, इट अकर टू द मिनिस्टर, तब मिनिस्टर को ऐसा लगा दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन, कि रिच मर्चेंट किसी भी तरीके से इतना दुबला था, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि उसे स्टेक पर प्रॉपरली तरीके से फांसी नहीं दी जा सकती थी। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा के कॉमन सेंस को अपील किया। देन द किंग टू वरीड अबाउट इट, तब राजा को इस बारे में फिक्र होने लगी। Suddenly it struck him that all they needed to do was to find a fat enough to fit द स्टेक। अचानक उसके दिमाग में ये आइडिया आया है कि उन्हें जरूरत थी एक आदमी को जो इतना मोटा हो कि फिट आ जाए स्टेक पर। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, तुरंत पूरे टाउन में नौकरों को भेजा गया, फॉर लुकिंग अ मैन, एक आदमी को देखने के लिए, हु वुड फिट द स्टेक, जो स्टेक पर फिट आ जाए। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसेपल, और उनकी आंखें उस डिसेपल पर गिरी, who had fattened himself for months on bananas and rice, जिसने अपने आप को मोटा कर लिया था कई महीनों तक बनाना खा के और राइस खा के, वीट खा के एंड घी। एंड व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, उसने कहा कि मैंने गलत क्या किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया, दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, बट इट इज रॉयल डिक्री, लेकिन ये शाही फरमान है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ फिट टू द स्टेक, लेकिन हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो स्टेक पर फिट आ जाए। एंड दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे फांसी की जगह पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसे अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, ये बेवकूफों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि अगले ही पल वो क्या करेंगे कुछ पता नहीं। अब गुरु की याद आई। वॉट वर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, गुरु के वर्ड्स ऑफ विजडम क्या थे जो उसे याद आया। उन्होंने कहा था कि दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स, ये बेवकूफों का राज्य है। वेयर किंग एंड मिनिस्टर बोथ आर फूल्स, जहां राजा और मंत्री दोनों बेवकूफ हैं। नो वन नो व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट, कोई नहीं जानता कि ये अगले पल क्या करने वाले हैं। यू कैन सी द पिक्स ऑफ बोथ द डिसाइपल एंड द गुरु,
He stayed there and ate his fill for the cost of a single डुड्डू। सिंगल डुड्डू की कीमत पे खाया और खा खा कर मोटा हो गया, इसीलिए झेलना पड़ा। मैंने यहाँ पर फांसी के फंदे को दिखाया, एक्चुअल में स्टेक ऐसा नहीं होता है। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मौत का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने दिल में गुरु से प्रार्थना करी, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, उसकी रोने की आवाज सुनने के लिए। वेयर एवर ही वॉज, जहां कहीं वो थे। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु ने हर चीज विजन में देख लिया, दृश्य में। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई ताकतें थी। ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फॉर एंड, वो दूर का भी देख सकते थे। ही कुड सी द फ्यूचर, और वो फ्यूचर भी देख सकते थे। एज ही कुड सी प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट को भी देखा। ही अराइव्ड एट वंस, वो तुरंत आ गए और अपने डिस्पल को देखा, जिसने अपने आप को खाने के चक्कर में फंसा दिया था। As soon he arrived, जैसे ही वो आए, he scolded Dispel, उसने अपने डिस्पेल को डांटा, चेले को डांटा, and told him something in a whisper, और कुछ फुसफुसा के बताया। Then he went to the king, तब राजा के पास गए, and addressed him, और उससे कहा, ओ wisest of kings, ऐ समझदारों के सबसे समझदार राजा, who is greater, कौन महान है, the गुरु और डिस्पेल, कि गुरु महान है या डिस्पेल महान है। Of course the गुरु, राजा ने जवाब दिया, वाकई गुरु ही महान है, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई शक नहीं। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछ रहे हो। पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब मुझे पहले स्टेक पर चढ़ाओ। पुट माई डिस्पेल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद चढ़ा देना। व्हेन द डिस्पेल हर्ड दिस, और जब डिस्पेल ने ये सुना, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, एंड बिगेन टू क्लैमर, और शोरगुल करने लगा, मी फर्स्ट, पहले मुझे लटकाओ। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पहले लेकर के आए थे। पुट मी डेथ फर्स्ट नॉट हिम, उन्हें पहले मत चढ़ाओ। द गुरु एंड द डिस्पेल नाउ गॉट इनटू अ फाइट, अब गुरु और डिस्पेल एक झगड़े में पड़ गए। हु शुड गो फर्स्ट, पहले कौन जाएगा। द किंग वॉज पजल बाय देयर बिहेवियर, राजा उनके व्यवहार से पजल हो गया। उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज, हमने उसे चुना क्योंकि वी नीडेड अ फैट मैन एनफ फॉर द स्टेक, मुझे एक मोटा आदमी चाहिए था स्टेक। गुरु सेड, गुरु ने कहा, यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुम्हें मुझे ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे मौत पहले दो। रिप्लाइड गुरु, वाई, क्यों। देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्या यहाँ कोई राज है। एज द वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम्हें मुझे समझाना चाहिए। तब गुरु ने चुपके से उसे समझाया, द पर्सन हु डाइज फर्स्ट विल बी फ्यूचर किंग, वो आदमी जो पहले मरेगा वो फ्यूचर में राजा बनेगा। एंड द पर्सन हु डाइज नेक्स्ट विल बी अ मिनिस्टर इन फ्यूचर, वो मिनिस्टर बनेगा फ्यूचर में। Dear students, it was nothing else, a plan by Guru. It means Guru devised a plan to save his dispel. Will you promise me to put me to death first if I tell you? क्या तुम मुझे मौत पे पहले चढ़ाओगे अगर मैं तुम्हें बता दूं, गुरु ने कहा। Ask the Guru. The king gave his solemn words. गुरु ने अपना वादा दे दिया। The Guru took him aside. गुरु उसे एक तरफ ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स एयर शूट, नौकरों के कानों से दूर, एंड विस्पर टू हुम, और उसे फुसफुसाते हुए कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि अभी हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम में से दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में गए, बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, लेकिन हमने ऐसा शहर कहीं नहीं पाया। एंड अ किंग लाइक यू, और तुम्हारी तरह राजा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये स्टेक गॉड ऑफ जस्टिस का है। एंड इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस पे कभी कोई क्रिमिनल भी नहीं आया है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो कोई इस पे पहले मरेगा, विल बी रिबॉर्न एज अ किंग ऑफ द कंट्री, तब कंट्री के राजा के रूप में पैदा होगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस कंट्री का फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा जो अगली बार मरेगा। वी आर सिक ऑफ अवर एस्टिक लाइफ, हम अपनी इन साधु संत वाली जिंदगी से ऊब चुके हैं। इट वुड बी अ नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल, एक पल के लिए एक राजा मंत्री बन के इंजॉय करना, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपना वादा निभाओ, और मेरा पहले टास्क है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, गुरु ने कहा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, राजा अब गहरे विचार में खो गया। ही डिडंट वांट टू लूज हिज किंगडम टू समवन एल्स, वो अपने राज्य को किसी और के लिए गंवाना नहीं चाहता था। इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, जिंदगी के अगले
पड़ाव में भी ही नीडेड टाइम, उसे वक्त की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसीलिए उसने फांसी को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर के साथ राज के साथ बात करी। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये अच्छा नहीं हमारे लिए कि हम दूसरों को अपनी लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में किंगडम दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक, हमें स्टेक पर चलना चाहिए। और सेल खुद वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, हम राजा मंत्री बनकर दोबारा पैदा होंगे। हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज, और पवित्र आदमी कभी झूठ नहीं बोलते। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और मिनिस्टर तैयार हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसीलिए उसने फांसी लगाने वालों से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम क्रिमिनल्स को आज की रात भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए तो उसे पहले फांसी पर चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, तब दूसरे आदमी के लिए वैसा ही करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और ये मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात राजा और उसके मंत्री चुपचाप जेल में चले गए। रिलीज द गुरु, गुरु को छोड़ दिया। एंड द डिसेपल, और उस शिष्य को। डिसगाइज देमसेल्फ एज टू, और भेष बदल के उन दोनों का। एज अरेंज, जैसे कि उन्हीं ने पहले से ही अरेंज कर रखा था, 4 हैंडेड पहले से। विद रॉयल लॉयल सर्वेंट, वफादार नौकरों के साथ। वर टेकन टू द स्टेक, उन्हें स्टेक पर ले जाया गया। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और तुरंत उन्हें फांसी लगा दी गई। व्हेन द बॉडीज वर थ्रोन डाउन टू द क्रोज, लेकिन जब उनके शरीर कौओं के सामने फेंके गए, वल्चर्स गिद्धों के सामने, द पीपल पैनिक्ड, लोग डर गए। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर, उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के मरे हुए शरीरों को देखा। द किंग वॉज इन कंफ्यूजन, द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, शहर पूरा का पूरा कंफ्यूजन में पहुंच गया। ऑल नाइट दे मॉर्न, पूरी रात भर लोग विलाप करते रहे। एंड डिस्कस ऑफ द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और किंगडम के भविष्य के बारे में डिस्कस करते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड डिसिपल, किसी आदमी ने अचानक गुरु और डिस्पेल के बारे में सोचा। कॉट अप विद देम, उन्हें पकड़ के लाए। एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस, जब वो बिना दिखे हुए टाउन को छोड़ने वाले थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर, और कहने लगे कि हम लोगों को एक राजा और मंत्री चाहिए। सेट समवन, किसी ने कहा। अदर अग्रीड, दूसरे लोग भी तैयार हो गए। दे बेग्ड गुरु, उन्होंने गुरु से मांगा कि आप रुक जाइए। द डिस्पेल टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर, डिस्पेल से अपना राजा और मंत्री बनने के लिए। इट डिडंट टेक मेनी आर्गुमेंट टू परस्यू द डिस्पेल को फुसलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु, लेकिन गुरु को फुसलाने में काफी वक्त लगा। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम, लेकिन वो दोबारा तैयार हो गए उसके ऊपर, किंगडम के ऊपर शासन करने के लिए। ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, बेवकूफ राजा और बेवकूफ मंत्री के। ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पर दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो सारे के सारे पुराने कानून बदल देंगे। फ्रॉम देन, तब से। नाइट वुड बी अगेन नाइट, रात दोबारा रात ही होती है। एंड डे वुड बी डे, और दिन दोबारा दिन ही होता है। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और आपको कुछ भी एक डुडू में नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, ये किसी और दूसरे स्थान की तरह है। इसका मतलब ये हुआ, विजडम ऑलवेज विंस, कि बुद्धिमत्ता हमेशा जीतती है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक you very much for watching this video. Subscribe my channel for latest notification and videos.